ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। विश्व के मूल हृदय में सदा विराजमान माँ पार्वती, पिता शिव को मेरा प्रणाम। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सागर नामक एक प्रसिद्ध राजा हुए। वह राजा भगवान श्री राम और श्री भगीरथ जी के पूर्वज थे। राजा सागर जी की दो पत्नियां थी, केसनी और सुमति। राजा सागर जी के कोई संतान नहीं थी। राजा सागर संतान प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत पर अपनी दोनों रानियों सहित तपस्या करने के लिए गए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री भृगु जी ने उन्हें वरदान दिया कि आपके यहाँ 60,000 एक पुत्र प्राप्त होंगे। इन्हीं के कारण माँ गंगा धरती पर विचरण करेंगी, या यूं कहें जन कल्याण के लिए माँ गंगा इस धरती पर अवतरित होंगी। राजा सागर ने एक अश्वमेघ यज्ञ की रचना की और उस अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर अश्वमेघ यज्ञ के पास दोबारा वापस आ जाता है। इस यज्ञ का जो घोड़ा है, उस घोड़े की रक्षा के लिए 60,000 पुत्रों को अश्वमेघ घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया गया। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ करके कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया। 60,000 पुत्रों ने उस अश्वमेघ घोड़े को धरती से लेकर के पाताल लोक तक देखा, पर लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। जब 60,000 पुत्र ढूंढते हुए उस घोड़े को कपिल मुनि जी के आश्रम में पहुंचे, तो वहां अधिक शोर, 60,000 पुत्रों का अधिक शोर होने के कारण कपिल मुनि जी की तपस्या भंग हुई। जब उनके नेत्र खुले तब वो 60,000 पुत्र अग्नि में भस्म हो गए। राजा सागर जी जब कपिल मुनि के आश्रम में गए, उनसे क्षमा याचना की, तब कपिल मुनि जी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी की तपस्या करो। श्री लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों से निकलकर माँ गंगा ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, फिर पृथ्वी लोक पर माँ गंगा जब इनके अवशेषों को स्पर्श करेगी तब इनकी मुक्ति होगी। महाराज सागर के पुत्र महाराजा दिलीप के पुत्र श्री भगीरथ जी ने ऐसा ही किया। अब गंगा मैया विष्णु लोक से ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक जब धरती पर आई तो सभी देवी देवताओं ने शंकर भगवान का आह्वान किया और शंकर भगवान ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। माँ गंगा की दो धाराएं निकलती हैं। पहली गंगा की जो धार है शंकर भगवान की जटाओं में वापस चली जाती है। दूसरी धारा श्री भगीरथ जी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम तक। इस तरह श्री भगीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार माँ गंगा के स्पर्श से हो जाता है। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।